इस चैनल के ऊपर 2 गिव अवे चल रहे हैं, जिनमें एक फीचर फ़ोन है और एक हैंड फ्री। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं और गिव अवे में शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम क्यू की तरफ से आने वाले एक बिल्कुल न्यू फीचर फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसका मॉडल है K116 मिनी। इससे पहले क्यू K116 और K116 प्लस लॉन्च कर चुका है और ये उसी का मिनी वेरिएंट है। चलते हैं बॉक्स के ऊपर। अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो बॉक्स के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल लिखी हुई नज़र नहीं आती। यहाँ पर क्यू की ब्रांडिंग है, K116 मिनी मॉडल मेंशन किया गया है। यहाँ पर कार्ड फ़ोन का लिखा गया है, अल्ट्रा स्लिम फ़ोन, और डिजिकॉम की ऑफिशियल वारंटी में आता है, 1 ईयर की ऑफिशियल वारंटी है। यहाँ पर अगर साइड के ऊपर देखें तो कलर मेंशन किए गए हैं कि वाइट, गोल्ड, ब्लू, ब्लैक और रेड कलर में ये फ़ोन अवेलेबल है। इसके अलावा फ़ोन के ऊपर कोई डिटेल लिखी हुई नज़र नहीं आपको आती कि इस फ़ोन के अंदर एसेसरीज़ क्या गया है, या इस फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल सिम मिलने वाली है, सिंगल सिम मिलने वाली है, या क्या इस फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर इस सेट की प्राइस की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 1450 रुपये, और ये वाहद कार्ड फ़ोन है जो 1450 रुपये की प्राइस में पाकिस्तान में अवेलेबल है। इससे नीचे मेरे ख्याल में कोई सेट नहीं है जो कार्ड फ़ोन और 1450 रुपये की प्राइस में आपको मिल रहा हो। तो इसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं हमें अंदर एसेसरीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। जी, तो फ़ोन को खोलते ही सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड मिल जाता है, जो कि नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर बॉक्स के ऊपर कोई डिटेल नहीं लिखी गई। इसको खोल लेते हैं। अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो बॉक्स के अंदर आपको एक सेट मिल जाता है जो कि बिल्कुल स्लिम सा है और बहुत ही छोटा है। इसकी स्क्रीन भी LCD भी ना होने के बराबर है, बहुत छोटी है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल मिल रही है, और ये आपको पता है इंफॉर्मेशन गाइड मिल रही है कि कस्टमर केयर सेंटर की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। इसको हम साइड के ऊपर कर लेते हैं। ये कि आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी। इसके अलावा सेट के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसको साइड पे रख लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई इसका क्या हिसाब किताब है। जी, तो अगर फ़ोन के डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको लेदर डिज़ाइन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा की दी गई है जिसका इस्तेमाल वीडियो के लास्ट हिस्से में मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको सिम स्लॉट दी गई है जिसके अंदर आप एक माइक्रो सिम इंसर्ट कर सकते हैं, और ये फ़ोन सिंगल सिम में है। इस फ़ोन के अंदर ऑडियो जैक आपको नहीं मिलता, और सिम इंसर्ट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस फ़ोन के अंदर आप सिम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इसको हम यहाँ से आप रिमूव कर लेंगे जनाब बैक को, और सिम का ये जो कट होता है, ये कट वाली साइड, ये आपने अंदर की तरफ करनी है सिम। वैसे अगर आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। इस फ़ोन में सिम इंसर्ट करने का बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसे नोक पकड़ें, पहले इंसर्ट करें, और इस तरीके से ईज़िली आप इस फ़ोन के अंदर सिम को इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हम सिम इंसर्ट करने के बाद हल्का सा दबाव देंगे तो ये सिम सेट हो जाएगी। यहाँ से आप बंद कर लें इसको। हम यहाँ पर फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। अगर फ़ोन के कीपैड की बात कर ली जाए तो फ़ोन का जो कीपैड है नॉर्मल है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के मेन्यू की, तो चलते हैं मेन्यू में अगर बात कर ली जाए सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स मेमोरी की, तो इस फ़ोन के अंदर जो आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, जो कि मुझको उम्मीद नहीं थी कि इतने कॉन्टैक्ट्स इस फ़ोन के अंदर आ सकते हैं, मगर कार्ड फ़ोन के अंदर ये आ सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं SMS की, और अगर SMS मेमोरी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर जो आप SMS सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 SMS सेव कर सकते हैं, और फ़ोन SMS की कैपेसिटी भी ठीक है। इसके अलावा मज़ीद देख लेते हैं इस फ़ोन के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। ब्लूटूथ की ऑप्शन मिलने वाली है, और इसके थ्रू आप किसी भी एंड्रॉयड सेट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं या दूसरी डिवाइस के साथ, जिससे ये होगा कि उसकी कॉल वगैरह आप इसके ऊपर इजीली सुन सकते हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं जनाब ऑर्गेनाइज़ की हमको ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर कैलेंडर, अलार्म और कैलकुलेटर की ऑप्शन मिल जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेटिंग के अंदर हम देख लेते हैं हमें टाइम की ऑप्शन मिल जाती है, शेड्यूल, पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है। लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर इंग्लिश और उर्दू की लैंग्वेज आप सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले तो इसका कोई है नहीं, चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको LCD बैकलाइट का ऑप्शन मिलता है, शो नेटवर्क की ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन का भी बताया गया है।
सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो प्राइवेसी लॉक की तो इस फ़ोन के अंदर ज़रूरत ही नहीं है, जो कि है भी नहीं। और यहाँ पर फ़ोन लॉक की ऑप्शन आपको मिल जाती है, ऑटो की ऑप्शन भी मिल जाती है। और यहाँ पर प्रोफाइल की अगर बात कर ली जाए तो प्रोफाइल के अंदर हम चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल के अंदर हमें वाइब्रेशन की ऑप्शन मिल जाती है। और अगर वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप फ़ोन की आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ काफ़ी तेज़ है, हल्की आवाज़ नहीं है। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के अंदर कार्ड आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ऑडियो जैक आपको नहीं मिलता। और साथ में अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की प्राइस की, पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 1450 रुपये। और आप एक अगर ऐसी डिवाइस लेना चाह रहे हैं जो बिल्कुल सादा हो और बिल्कुल हद से ज़्यादा स्लिम हो तो ये आप डिवाइस बाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कालमी की तरफ से आने वाला C116 है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्राइस का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 150 रुपये के प्राइस का फ़र्क है। इस फ़ोन के अंदर आप कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑडियो जैक नहीं मिलता, FM रेडियो भी आपको इस फ़ोन के अंदर तकरीबन मिल जाता है, जबकि इस फ़ोन के अंदर आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलने वाली, सिंगल सिम है। तो मगर फिर भी 1450 रुपये की प्राइस में इस सेट को रिकमेंड किया जा सकता है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये हद से ज़्यादा स्लिम है। और अगर कॉल की बात कर ली जाए, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको इस फ़ोन के अंदर क्योंकि एक ही स्पीकर दिया गया है तो आपको आवाज़ ज़ाहिर है कि फ्रंट स्पीकर से आएगी। और अगर आप लाउड स्पीकर को ऑन करते हैं तो जो आवाज़ है बिल्कुल ऐसे महसूस होती है जैसे आवाज़ डबल हो रही है, गूंज रही है। आदमी पहले बोलेगा, उसके बाद उसकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी, 2-3 मरतबा वो गूंजेगी। तो इस वजह से लाउड स्पीकर आप ना ही ऑन करें तो बेहतर है। बाकी कॉल अगर आप फ्रंट लाउड स्पीकर के बगैर यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।